नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे इसका बेसिक ट्राइगोनोमेट्री। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, इस ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर में जो है आपको सबसे पहले बेसिक समझना होगा, उसके बाद ही इस चैप्टर में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और क्लास 10th में जो है, क्लास 10th में इस चैप्टर का जो बहुत वेटेज है, मतलब कहने का मतलब कि इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग जो है 25 से 30 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 25 से 30 नंबर का सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को जो हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा और बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा। क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप अच्छे तरीके से कमांड कर लेंगे तो आप 25-30 नंबर आराम से इस चैप्टर को पढ़ के ही ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब, त्रिकोणमिति का सबसे पहले मतलब क्या होता है। देखिए, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है एंगल, और मिति मतलब होता है मापना। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि तीन कोण वाले त्रिभुज का माप। और त्रिभुज, देखिए त्रिभुज तो बहुत तरह का होता है। समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, लेकिन इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि ये छोटा बना दिया हूँ तो आप लोग को हो सकता है नहीं दिख रहा हो। तो देखिए, ये जो है समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और इसमें आप लोग को ध्यान क्या रखना है? लंब, आधार और कर्ण, ये चीज क्या करना है? ध्यान रखना। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में अगर पूछा जाए आपसे कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा? कर्ण, देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। एच मतलब हाइपोटेनियस। अब देखिए, आधार और लंब जो है, आधार और लंब इस चैप्टर मतलब त्रिकोणमिति चैप्टर में आधार और लंब कोण के हिसाब से बदलता है। कर्ण तो फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। कर्ण फिक्स हो गया। उसके बाद फिर आधार और लंब जो है कोण के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे अगर इस त्रिभुज में कोण सी का मान पूछा जाए, ये कोण सी है, कोण सी के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि लंब क्या है, तो कोण सी के सामने वाला भुजा क्या है? ये ए बी, तो ये हो गया लंब। ये क्या हो गया? लंब। तो कौन सा कोण के लिए? ये कोण सी के लिए ये है लंब। और आधार अगर पूछा जाए कोण सी के लिए, तो आधार के साथ कौन सा भुजा लगा हुआ है, मतलब ये कोण सी के साथ कौन सा भुजा लगा हुआ है? तो ये बी सी, ये हो गया आधार। आधार, ये हो गया आधार। लेकिन जब इस एंगल से बात करेगा, कौन सा एंगल? ए एंगल से, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है? इसके ए के सम्मुख कौन सा भुजा है? तो बी सी। ए के सम्मुख कौन सा भुजा है? बी सी। तो ये हो जाएगा क्या? लंब। लंब, लेकिन किस कौन सा कोण के लिए? ए कोण के लिए। ये जो है बी सी लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कौन सा कोण के लिए? ए कोण के लिए। ए कोण के लिए देखिए, ए बी हो गया आधार, कोण ए के लिए बी सी हो गया लंब। तो इस हिसाब से आधार और लंब जो है बदलते रहता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये चीज आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप सवाल को आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं एक बार फिर से आप सभी को ये बताना चाहूंगा फिर से। जैसे अगर मैं बात करूं ये वाला त्रिभुज, अगर इसको और बड़ा करके बनाया जाए तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर इस का नाम पी क्यू आर रखा जाए तो
90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ण, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और अब आधार और लंब डिसाइड करना है, आधार और लंब डिसाइड करना है। आधार और लंब कोण के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कोण आर के लिए आधार क्या होगा, तो कोण आर के सामने कौन सा भुजा है, तो ये वाला भुजा है पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू लंब हो गया किसके लिए, कोण आर के लिए। और अगर पूछा जाए कोण आर के लिए आधार क्या होगा, तो आधार हो जाएगा क्यू और आर, मतलब ये वाला भुजा जो है, ये वाला भुजा आधार होगा कोण आर के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कोण पी के लिए लंब बताइए, तो कोण पी के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा क्यू और आर। और आधार पूछेगा कोण पी के लिए आधार क्या होगा, तो पी क्यू आधार हो जाएगा। इस तरह से आप डिसीजन लेंगे और मतलब समझेंगे। अगर सवाल में पूछ लिया जाए, पूछेगा तो आप इसको अब आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर सवाल को समझने का मतलब आज जो है हम लोग का पूरा त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ाई होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इसका अगर नामकरण कर दिया जाए ए बी और सी, देखिए अगर इसको जो है हम लोग सबसे पहले समझते क्या, अभी हम लोग समझे क्या कि लंब और आधार किस तरह से डिसीजन होगा, किस तरह से डिसाइड होगा कौन सा लंब है और कौन सा आधार होगा, ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग को समझना क्या है, अब हम लोग को समझना है अनुपातिक फॉर्मूला, अनुपातिक सूत्र, अनुपातिकता सूत्र सीखना है। तो देखिए अनुपातिकता सूत्र क्या होता है, कहने का मतलब अगर देखिए तीन व्यक्ति है, क्या है इसमें तीन भुजा है, अगर हम व्यक्ति से रिलेट कराया जाए इसमें, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, तीन तरीका है। जैसे अगर कोण ए का इस एंगल का बात किया जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले नामकरण किया गया है, इसका क्या किया गया है, नामकरण किया गया। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, साइन कोस टेन, कोट थीटा, उसके बाद फिर सेक थीटा, सेक थीटा। देखिए यहाँ लिखता हूँ इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। कोट, उसके बाद साइन के बाद होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, उसके बाद इसका सेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है क्या, पी बाय एच, क्या होता है पी बाय एच। पी मतलब हो गया क्या, लंब, पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण, एच मतलब कर्ण। कोस थीटा बराबर बी बाय एच, मतलब बी बाय एच क्या हो गया, बी मतलब आधार, बी मतलब आधार, बी मतलब होता है बेस, बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। एच मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। उसके बाद देखिए टेन बराबर होता है पी बाय बी, पी बाय बी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए इस चीज को मैं थोड़ा और आप सबको सिखाऊंगा अच्छे तरीके से, भी पहले इसको लिख देते हैं उसके बाद। अब देखिए साइन अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच बटे पी, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच बटे पी, एच बटे बी। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बाय पी, पी बाय पी, बी बाय पी। तो देखिए आपको अगर ये तीन याद कर लेंगे, एक दो तीन, तो आप ये सारा याद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए ये क्या है, ये दर्शाता है कि इस एंगल को मतलब ये जो त्रिभुज के रिलेशन को मतलब भुजा का रिलेशन दिखाता है, अनुपातिकता का रिलेशन दिखाता है इसमें। मतलब जो है जैसे अगर इस एंगल का बात किया जाए, इस एंगल से अगर तीनों भुजा में संबंध बनाया जाए, तीनों भुजा में क्या बनाया जाए, संबंध बनाया जाए, तो किस तरह से बना सकते हैं हम लोग, पहले तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, AC बटे AB। देखिए एक कोण A के लिए ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ण,
ये हो गया क्या, कर्ण। और ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया आधार, ए बी क्या हो गया, आधार। ठीक है। ए सी क्या हो गया, कोण ए के लिए ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया। और कोण ए के लिए आधार क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, ए बी यहाँ जो लिखे ये हो गया आधार। तो देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसका नाम क्या दिया गया है, सेक थीटा दिया गया है। अगर इसी को आप क्या करेंगे, उल्टा लिख सकते हैं, इसी को क्या कर सकते हैं आप, उल्टा भी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी लिख सकते हैं, ए बी बटे ए सी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, देखिए ए बी मतलब क्या होता है, ये हो गया कौन ए के लिए, अभी कौन सा एंगल के लिए बात हो रहा है, एंगल ए के लिए बात हो रहा है, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया आधार, ए बी क्या हो गया आधार। और ए सी क्या है, कर्ण है, ए सी क्या है, कर्ण है, ए सी क्या है, कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण, देखिए इसमें से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। अगर अब और एक संबंध बनाए, देखिए अभी हम लोग क्या कर्ण से दो संबंध बनाए, कर्ण बटे आधार और आधार बटे कर्ण। अब एक संबंध और क्या बन सकता है, एक संबंध बन सकता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, एक संबंध बन सकता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए आधार बटे लंब क्या होता है, तो आधार बटे लंब, देखिए यहाँ ये क्या हो गया, पी बाय पी, मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब क्या होता है, कोट थीटा होता है। आधार बटे लंब मतलब क्या होता है, ये होता है कोट थीटा, ये होता है कोट थीटा। तो ये जो है ये इसका अनुपात को नाम दिया गया है। इस त्रिभुज के 6 तरह से संबंध बनाया जा सकता है। अगर देखिए इसको हो सकता है आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान क्या रखना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये सिर्फ मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है अच्छे से इसको समझ पाए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं आपको और कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से समझाने के लिए। देखिए अगर 3 व्यक्ति है ए बी और सी, देखिए यहाँ 6 संबंध इस त्रिभुज में 6 संबंध बनता है। कितना संबंध बनता है, तो 6 संबंध बनता है। जैसे 6 संबंध का नाम दिया गया है साइन थीटा, कोस थीटा, और फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये नाम दिया गया है 6 संबंध को। किस तरह से, देखिए अगर ए का संबंध और ए बी सी यहाँ पे 3 व्यक्ति है, अगर इससे अगर रिलेशन बनाया जाए तो किस तरह से बना सकते हैं हम लोग। देखिए अगर मिलाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, संबंध मतलब क्या होता है, मिलाना है, तो किस तरह से मिला सकते हैं। अगर देखिए यहाँ से हो सकता है कि बी भी ए से मिलने जा सकता है, या नहीं तो ए बी से मिलने आ सकता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हुआ। इसी तरह बी मिलना चाहेगा सी से, तो यहाँ से ये सी के पास जा सकता है, लेकिन सी का मन हुआ कि नहीं हमको जाना है, तो इस तरह से ये भी सी भी बी के पास आ सकता है। अगर ए चाहे तो सी के साथ आ सकता है, लेकिन और क्या हो सकता है, सी भी ए के पास जा सकता है। तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शन यहाँ, 2 ऑप्शन यहाँ, 2 ऑप्शन यहाँ, तो कितना ऑप्शन हो गया, 6 ऑप्शन हो गया। उसी तरह यहाँ पे 3 एंगल 1 2 3, तो सभी के पास 3 ऑप्शन, मतलब 6 ऑप्शन है। 6 तरह से संबंध बन सकता है ये इस तरह से। और ये जो 6 तरह से संबंध बन सकता है उसी को क्या बोला गया है, अनुपातिक सूत्र बोला गया है, अनुपातिक सूत्र बोला गया। ठीक है। और ये अनुपातिक सूत्र होता क्या है, तो ये होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आपको देखिए इसमें समझना क्या है, आपको अगर अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना आपके लिए। ठीक है। तो देखिए इसमें आपको समझना क्या है, जैसे साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जब इसको आप उल्टा कर देंगे, देखिए इस तरह से ये मार्कर इस तरह से, अगर इसको आप उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये साइन का उल्टा क्या होता है,
कोसेक होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। उसी तरह कोस का मान क्या होता है? b/h, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, कर्ण को जब ऊपर कर देंगे, देखिए यहाँ कर्ण, h मतलब क्या होता है? कर्ण, और b मतलब क्या होता है? आधार। b मतलब क्या होता है? आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? सेक थीटा। लेकिन जब आधार को ऊपर और कर्ण को नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। देखिए यहाँ टेन मतलब क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोट थीटा मतलब क्या हो जाएगा? आधार को ऊपर किया गया है और लंब को नीचे किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो इस तरह से आपको ध्यान क्या रखना है कि 6 तरह से संबंध बन सकता है। और छोवों का नाम क्या दिया गया है? तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए अगर इतना समझने के बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना। क्या? लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखिए अब L क्या है, A क्या है और K क्या है, तो ये चीज आपको समझना है। L मतलब क्या हो गया? L मतलब हो गया लंब। L मतलब क्या हो गया? लंब हो गया। K मतलब कर्ण हो गया। और K मतलब यहाँ कर्ण, A मतलब आधार। आपको ध्यान में क्या रखना है? A मतलब क्या हुआ? A मतलब आधार हुआ। और L मतलब लंब हुआ, L मतलब लंब। K मतलब कर्ण, K मतलब कर्ण। ये क्या है तो इसका उपयोग किस तरह से होगा ये चीज हम समझते हैं। देखिए इसको बोलते हैं साइन थीटा। इस तरह से, जैसे ये अनुपातिकता फॉर्मूला अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रहा है, दिक्कत होगा अगर हो सकता है भविष्य में, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ट्रिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रिक। ये ट्रिक आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसको लिखना किस तरह से? पहले आप लिखेंगे LAL, लाल बटे कक्का। अब क्या होगा? इसको लिखना किस तरह से? साइन थीटा लिखना, फिर कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर यहाँ पे कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। तो इस तरह से आपको लिखना है और इसका उपयोग किस तरह से करना है ये चीज अब हम लोग समझते हैं। देखिए इस फॉर्मूला को समझने के लिए, हमको याद रखने के लिए, आप डायरेक्ट भी याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आप याद रख लेते हैं तो क्या होगा? आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी आसानी से सवाल कर पाएंगे, जल्दी बन जाएगा। और मतलब जल्दी बनेगा और आपको समय कम लगेगा सवाल को करने में। तो इसका प्रयोग किस तरह से करना है? देखिए साइन बराबर L बटे कल, अगर इसको इस चीज को अनुपातिकता फॉर्मूला इसमें बदलना है तो किस तरह से बदल सकते हैं? देखिए जैसे साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ ये है साइन थीटा। देखिए साइन L मतलब क्या बताया आपको? L मतलब होता है लंब। तो लंब बटे यहाँ लिखिए लंब, और नीचे क्या है? कर्ण। तो लिखिए K मतलब कर्ण, K मतलब क्या होगा? कर्ण। तो इस तरह से आप उसका प्रयोग करेंगे। लंब L बटे K, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण। उसी तरह आपको पूछा जाए कोस थीटा, क्या पूछा जाए? कोस थीटा। तो कोस थीटा देखिए यहाँ कोस के साथ क्या है? पहले A, क्या है? A। तो यहाँ लिखिए A, उसके बाद फिर नीचे क्या है? K, नीचे क्या है? K। तो A मतलब क्या होता है? आधार होता है। A मतलब क्या होता है? आधार होता है। K मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। तो आप इस तरह से इसका उपयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर L बटे K, साइन थीटा बराबर L बटे K, कोस थीटा बराबर A बटे K। A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। टेन थीटा बराबर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? लंब बटे आधार। देखिए यहाँ टेन थीटा बराबर आपको दिया भी गया क्या? लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर आप ये 3 याद कर लेते हैं, 1 2 3, तो इसका उल्टा कर देंगे। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। उल्टा क्या करना है?
नीचे वाले को ऊपर ले जाना, ऊपर वाले को नीचे ले जाना है। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। उल्टा किस तरह से करना है, पी ऊपर है तो पी को नीचे, देखिए यहाँ नीचे, बी नीचे है तो बी को ऊपर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। और अपने इसको देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, आप डेली लिखें, डेली एक बार इसको लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे और इस ट्रिक को भी आप लोग लिख लेंगे। जैसे अगर पूछा जाए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, देखिए इसको अगर आप याद रखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले के लिखेंगे, उसके बाद फिर बटे में एल, बटे में एल। देखिए के मतलब क्या होता है, के मतलब होता है कर्ण, के मतलब क्या होता है कर्ण, एल मतलब लंब, तो कर्ण बटे लंब। देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इस तरह से हम लोग इसका इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। ये ट्रिक आप लोग इसको लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से इसका प्रयोग करना है। आपको उम्मीद करते हैं ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए और इसमें थोड़ा सा और अब क्या करना है, और इसमें क्या चीज सीखा जा सकता है। चलिए अब कल के क्लास में थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। अनुपातिकता तो ये याद हो गया, इसको लिखने के लिए अब क्या करना है हम लोग को, अब निष्पत्तियां याद करना, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, ये चीज़ भी सीख लेते हैं आज। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नहीं तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसका प्रयोग जो है बाद में होगा, तो अभी इसका प्रयोग होगा ये सारा। तो इस ये जो प्रयोग होने वाला ये सारा क्या बेसिक है, आपको ये बेसिक आगे 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में काम आएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं।